बड़ी खबर भी भोपाल से सामने आ रही है। कांग्रेस बड़े खुलासे का दावा कर रही है। विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी होने का दावा कांग्रेस ने किया है। तो कांग्रेस ने चुनाव के बाद एजेंसियों से सर्वे कराया, ईवीएम में हुई गड़बड़ी के सबूत जुटाने का दावा किया है। तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा कांग्रेस करेगी। 28 सीटों पर हुए उपचुनाव में जो नतीजे थे वो कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए, जिसके बाद कांग्रेस में लगातार समीक्षा का दौर चल रहा था और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूरे इलेक्शन का एक पोस्ट सर्वे कराया। अब इस पर क्या कुछ खुलासा होने वाला है ये जानते हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा जी से। सर, ये क्या मसला है पोस्ट सर्वे का? जो बूथ थे जहाँ पे कांग्रेस लंबे वोटों से आ रही है, उसमें लोगों मतदाताओं से पूछा जा रहा है किसको वोट दिया। तो वो जो आएगा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और जीत गई हजारों वोट से बीजेपी, तो ये कैसे? ये प्रामाणिकता इसकी सिद्ध करने के लिए एक पोस्ट सर्वे हो रहा है और उस पोस्ट सर्वे के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ये मामला केवल मध्य प्रदेश के 28 उपचुनाव का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। सर, तो ईवीएम एक बार फिर कटघरे में होगा और इस बार पूरे सबूतों के साथ? निश्चित तौर पर ईवीएम हमेशा कटघरे में रही है और भारतीय जनता पार्टी इसको सेट करने में एक्सपर्ट है। इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए। सर, कब तक ये खुलासा हो सकता है? कहा ना कमलनाथ जी ने 1-2 महीने के अंदर। जो 50 साल से मध्य प्रदेश की सेवा कर रहा हो जो नेता और 40-50 साल से सांसद विधायक हो, तो वो इधर उधर काय को जाएगा? वो मध्य प्रदेश में रहेगा, भोपाल में रहेगा और जो उनके पास आइडियाज़ हैं जिससे पूरे मध्य प्रदेश का उद्धार हो सकता है, कांग्रेस उसी लाइन पर चलेगी और इस मध्य प्रदेश को एक नए युग में लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश बनेगा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा ऐसे जो प्रोग्रेसिंग स्टेट है उस श्रेणी में आएगा उनके नेतृत्व में। तो कांग्रेस ने 28 सीटों पर हुए उपचुनाव का पोस्ट सर्वे करा लिया है और साफ तौर पर यह दावा किया गया है कि ईवीएम पे जो सवाल अब तक खड़े होते रहे हैं उनको अब सबूतों के साथ सही साबित करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी और जल्द ही एक बड़ा खुलासा होगा। कैमरामैन विजय शेजकर के साथ बंसल न्यूज के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो एक बड़ा दावा कांग्रेस ने किया है कि चुनाव में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। अधिक चर्चा करेंगे हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक बीजेपी से, वहीं कांग्रेस से अजित सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी धन्यवाद। चलिए, पहला सवाल मेरा अजित सिंह भदौरिया से ही। एक बड़ा खुलासा करने कांग्रेस जा रही है, क्या कहेंगे? वृंदा जी, पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की, पूरे साक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के पास कि 28 विधानसभा जो उपचुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उन उपचुनाव में देखिए कि 2 विधानसभाओं के 6-6, 7-7 पोलिंग बूथों पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिला, 0 वोट मिला, जबकि उनके 4-4 पोलिंग एजेंट बैठे थे और उन लोगों ने शपथ पत्र दिया है कि हमने कांग्रेस को वोट डाला और वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया, एक भी वोट कांग्रेस को नहीं दिखाई दे रहा। चलिए ठीक है, बड़ा सवाल डेमोस्ट्रेशन है कांग्रेस के पास ईवीएम हैकिंग का, उसको आप लोगों के सामने एक निश्चित समय जो भी नेतृत्व तय करेगा वो राष्ट्रीय स्तर पर देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा आपके माध्यम से। चलिए, कृष्ण गोपाल पाठक जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण गोपाल जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जा रहा है, उपचुनाव में भी गड़बड़ी बताई जा रही है, कांग्रेस कह रही है पूरे देश का मामला है, कटघरे में भाजपा भी आ रही है। प्रेरणा जी, हारी हुई कांग्रेस, हताश कांग्रेस, निराश कांग्रेस और उसके नेता अब विक्षिप्तों की तरह व्यवहार करने लगे हैं। वास्तव में ये विक्षिप्त हो चुके हैं जिस प्रकार से इनके देश विरोधी रवैये के कारण, जन विरोधी रवैये के कारण, समाज विरोधी रवैये के कारण और अराजकता भरे रवैये के कारण मध्य प्रदेश और देश की जनता इनको नकार रही है। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप जब ये जीत जाते हैं, जैसे राजस्थान में जीत गए थे, 2018 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें ज्यादा ले आए थे, छत्तीसगढ़ में जीत गए थे, तब इनके लिए ईवीएम ईमानदार ईवीएम हो जाती है। लेकिन जहां कहीं ये हारते हैं, इनके कारनामों से, इनके भ्रष्टाचार से, इनके देश विरोधी रवैये से, इनके अराजकता वाली गैंग से त्रस्त होकर देश या प्रदेश की जनता, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो,
जब इनको हराने लगती है और हरा देती है तो ये ईवीएम पर उंगली उठाने लगते हैं। ये वही कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल है, मैं सबका नाम ले रहा हूँ, जिन्होंने पहले भी ईवीएम पर आरोप लगाया था कि ईवीएम को बीजेपी सेट कर लेती है। तो चुनाव आयोग ने इनको, मुझे तारीख याद है, 12 जनवरी 2018 को दिल्ली में आमंत्रित किया था कि ये रही ईवीएम मशीन, आज सुबह से लेकर शाम तक का आपके पास समय है, आप दुनिया भर के जितने भी एक्सपर्ट हों उन सबको बुला लीजिए, यहाँ पर मिला लीजिए और ईवीएम को हैक करके बता दीजिए, सेट करके बता दीजिए। ये सारे के सारे राजनीतिक दल कांग्रेस समेत उस चैलेंज को स्वीकार करने नहीं गए, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देश में जो भी संवैधानिक प्रतिष्ठान है, संवैधानिक मान मर्यादाओं के केंद्र हैं, उन पर उनके विश्वास को कम करने के लिए, विश्वास को डिगाने के लिए आरोप लगाते हैं। यही कांग्रेस का चेहरा है। इस समय कांग्रेस, इस समय देश में अराजकता फैलाने वाली गैंग बन गई है। ये वही कांग्रेस है जिसकी नेता सोनिया गांधी ने सीएए जब देश की लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करा के कानून बनाया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, तब सोनिया गांधी ने कहा था कि देश के मुसलमानों को सड़क पे उतरना होगा और सरकार को जवाब देना होगा। खुलासे का दावा तो कांग्रेस ने किया है, गाड़ियां जलाई, सरकारी संपत्ति जलाई, लोगों को मारा, और आज भी अराजकता भरा पूरा खेल कांग्रेस पार्टी ये खेल रही है। कांग्रेस पार्टी सुधर जाए, कांग्रेस पार्टी समझ जाए, प्रदेश और देश की जनता अभी तो इनको ईवीएम से सबक सिखा रही है, वोट के माध्यम से सबक सिखा रही है। कहीं ऐसा ना हो इनको रोडों पर सबक सिखाना पड़े। ये देश सहिष्णुता का देश है। निशाना कांग्रेस पर भी साधा किया है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें, कांग्रेस ने बड़े खुलासे का दावा किया है, विधानसभा उपचुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी का दावा किया है।